हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ डॉक्टर दास। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में कुछ साइंटिफिकल चीज़ें बताऊंगा कि कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और एक्सरसाइज के साथ कौन सी चीज़ें और आपको ध्यान रखना है। हाँ, कितना टाइम करना चाहिए, क्या साइंस रिकमेंड करता है, और कितना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो एक्सरसाइज देखेंगे। हाँ, पहले तो ये देखते हैं कि एक्सरसाइज का जो साइंस में कैटेगराइजेशन हुआ है कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ने वेट लिफ्टिंग कर रखा है और एक जो है कि वॉकिंग जॉगिंग कर रहा है। तो ये दो प्रकार का अलग कैटेगरी का एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज, लेकिन दे आर टू ऑल डिफरेंट कैटेगरी। जो पहला टाइप है वो है डायनामिक एक्सरसाइज। तो डायनामिक एक्सरसाइज किसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये जो जॉगिंग कर रहा है ये एक डायनामिक एक्सरसाइज का एक एग्जांपल है। तो डायनामिक एक्सरसाइज में ये होता है कि जैसे आपके बॉडी का बहुत सारे जॉइंट्स और मसल्स मूव करते हैं। जैसे आप चल रहे हो तो चलने के टाइम कोई एक पर्टिकुलर मसल यूज़ नहीं हो रहा है, सारे मसल्स यूज़ हो रहे हैं, पैर के भी, हाथ के भी, पेट के भी। और इसमें बहुत सारे जॉइंट्स, आपके पैर के जॉइंट्स, हाथ के जॉइंट्स, ये इन्वॉल्व हो रहा है। तो हेयर देर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन टू जॉइंट्स एंड ए ग्रुप ऑफ मसल्स, देन इट इज़ रिगार्डेड एज डायनामिक एक्सरसाइज। डायनामिक एक्सरसाइज आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हो। इसमें जो है कि आप थकोगे नहीं, और आप इसको कंसिस्टेंसली खेल सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। इसमें आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जो है कि वेस्ट आउट नहीं होगा, ड्रेंड आउट नहीं होगा। आप इसको आराम से एक आपका जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, उसके लेवल पे आप इसको आराम से कर सकते हो। इसमें आपका हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जो जैसे नॉर्मल आपको पता है हार्ट रेट जो होनी चाहिए 72 होता है, लेकिन बेसिकली ये 60 से 100 के बीच में होना चाहिए। और एक्सरसाइज के टाइम पे ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, 120 तक चला जाता है, 140 तक भी चला जाता है। तो इसमें डायनामिक में थोड़ा सा बढ़ेगा, माइल्ड हार्ट रेट एलिवेशन होता है, और ब्लड प्रेशर जो है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक जो सिस्टोलिक है, जो अपर पार्ट है ब्लड प्रेशर का, वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसमें आप मसल ग्रुप्स एंड वेरियस जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डायनामिक एक्सरसाइज के अंडर क्या क्या आता है, एक तो हो गया ब्रिस्क वॉकिंग, जिसमें आप थोड़ा तेज़ी से चलते हो, अपना नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा सांस फूले और पसीना आए। बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, क्रिकेट हो गया, कोई भी एरोबिक्स हो गया, योगा करना, साइकिलिंग, स्विमिंग, वार्म अप एक्सरसाइजेस, ये सब जो है ये डायनामिक में आता है। इसको आप लंबे टाइम तक कर सकते हो और आपका एनर्जी ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं होगा। और इसमें जो है एक पर्टिकुलर मसल शेप में नहीं आता है। इसके इसमें इसको लॉन्ग टाइम तक करने से आपका जो होल बॉडी है वो एक एथलेट के लुक पे आता है, टोन्ड हो जाता है पूरा बॉडी, वेट लॉस होता है, और आप बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है, सबको डेली 20-25 मिनट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैटिक एक्सरसाइज। स्टैटिक एक्सरसाइज क्या होता है, जैसे आप नाम से पता चल रहा है स्टैटिक, दैट मीन्स कि आप स्टेशनरी हो, आप एक जगह पे खड़े हुए हो और एक पर्टिकुलर मसल को ट्रेन कर रहे हो। ये आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें आप जल्दी थकोगे और आपको रेस्ट चाहिए पड़ेगा। इट नीड्स इंटरवल ऑफ रेस्ट। आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लोगे, फिर इसको परफॉर्म करोगे। इसमें हार्ट रेट भी बढ़ेगा। जितना इंटेंस आप करोगे ये स्टैटिक एक्सरसाइज, उतना हार्ट रेट बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर भी इसमें थोड़ा सा एलिवेट होता है। हालांकि एक्सरसाइज के बाद दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं, बॉडी का ये नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम बढ़ेगा। ऑल्सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है तो। इसमें आइसोलेटेड मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप बाइसेप कर रहे हो, हाथ का मसल, या लेग का एक्सरसाइज कर रहे हो, पेट का एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट का कर रहे हो, तो इसे पर्टिकुलर मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, और उन्हीं का ही पर्टिकुलर मसल्स का ही एक्सरसाइज होता है और वो ग्रो करते हैं। इसमें जो है कि जॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसे इससे पहले डायनामिक में ये था कि आपका जॉइंट भी, आप जब दौड़ रहे थे, चल रहे थे, तो जॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा था। इसमें आपको जॉइंट्स को बचा के रखना है, क्योंकि अब आप जब वेट उठा रहे हो, कोई मसल को ट्रेन कर रहे हो, तो वहाँ अगर उसी वेट का जो प्रेशर है वो जॉइंट के ऊपर आ जाए तो जॉइंट्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकता है। ओनली इसमें मसल्स को ही ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या आएंगे, जिम में जो एक्सरसाइजेस आप करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो,
वेट लिफ्टिंग करते हो, अलग अलग प्रोग्रेसिव वेट के साथ आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स एंड रेप्स रेपिटेशंस करते हो, तो ये सब है स्टैटिक एक्सरसाइज में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होता क्या है। मैंने आपको जैसे बताया कि स्टैटिक एक्सरसाइज लंबे टाइम तक नहीं किया जा सकता विदाउट रेस्ट लेके, लेकिन डायनामिक वाला किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो एनर्जी जो है कि ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। कहाँ पे? एक तो आपके मसल्स में रहता है और दूसरा आपके लिवर और फैटी टिश्यूज़ में रहता है, फैट में। तो सबसे पहले क्या होगा, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो आपके मसल के अंदर कुछ ग्लाइकोजन होते हैं, वो बर्न हो जाएंगे, जिसको एनारोबिक एक्सरसाइज किया जाता है, कहा जाता है। एनारोबिक मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तुरंत मसल के अंदर ग्लाइकोजन होंगे, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और आप एक्सरसाइज कर लोगे। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक मतलब कि नहीं कर सकते, क्योंकि मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो 10 से 15 मिनट के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसके बाद मसल का ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो रिप्लेनिश करता है, यानी कि यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर मसल में चला आता है और फिर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। तो ये लिवर में भी जो ग्लाइकोजन स्टोर है ये कितना टाइम तक, मान लो आपने मसल में जो ग्लाइकोजन था वो 10 मिनट यूज हुआ, तो लिवर का जो ग्लाइकोजन है वो भी 15 से 20 मिनट के अंदर एग्जस्टेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देन क्या होता है कि उसके आगे अगर आप वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज या एरोबिक्स कुछ भी करते हो, उसके बाद जो एडिपोज टिश्यू है यानी कि फैट, जो चर्बी है आपका, उसमें जो है ये क्या करता है, ये फिर ग्लूकोज को बनाता है और मसल्स में भेजता रहता है और यहाँ पे आपकी चर्बी घटती है। जब यूज होगा ये तो यहाँ पे जाएगा। तो फैट कब यूज होता है, जब आप 30-35 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हो उसके बाद जाके इसकी बारी आती है और ये ग्लाइकोजन देने लगता है, खुद बर्न होके, खुद ऑक्सीडाइज होके ग्लाइकोजन या ग्लूकोज रिलीज करता है जो मसल्स में जाता है। ठीक है। स्टैटिक एक्सरसाइज में क्या होता है, स्टैटिक एक्सरसाइज में जो होता है कि ये एनारोबिक एक्सरसाइज है, यानी कि आपका मसल बहुत ज़्यादा यूज हो गया, आपने हैवी वेट उठाया तो मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन था वो बर्न हो गया और मसल का ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज यूज हो गया, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही आपको स्ट्रेस होता है। आप 10 बार वेट उठाए फिर आप थक जाते हो, क्योंकि लैक्टिक एसिड ही थकाता है और फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज करते हो। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से ही जो एक्सरसाइज के बाद शरीर में ऐसे रेडनेस हो जाता है, थोड़ा सा लाल दिखता है और खुजली होती है, इचिंग होता है, जलन टाइप का थोड़ा लगता है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लेकिन डायनामिक एक्सरसाइज में जो होता है लैक्टिक एसिड का रिलीज कम होता है। इसमें लिवर का ग्लाइकोजन और फैट में से जो है धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता रहता है और आपको एनर्जी मिलती रहती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा टिप्स मैं आपको दूंगा। जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है जो सबको करनी चाहिए वो जो है वो एक हफ्ते में 150 मिनट 150 मिनट्स करनी चाहिए। चाहे आप 1-2 दिन रेस्ट के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है पूरा बॉडी को स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए। तो अगर मान लो आप 4 या 5 दिन भी एक्सरसाइज करते हो तो पर डे 30 से 35 मिनट के बीच में ही रहेगा, तो आप 150 मिनट का जो ये रिकमेंडेशन है इसको आप फुलफिल कर सकते हो। हमेशा याद रखना है आप एक्सरसाइज करो, बट आपका जॉइंट्स सबसे एसेंशियल है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जॉइंट्स के ऊपर किसी भी तरह से जोर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आप सपोर्टर यूज कर सकते हो, जिम में हो तो कमर में बांधने वाले बेल्ट लगा सकते हो, एक अच्छा सा स्पोर्ट्स शू यूज कर सकते हो जिसमें क्यूसन इफेक्ट आए और आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ना हो। इस प्रकार से आप जॉइंट को प्रोटेक्ट करो। एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप 10 मिनट वार्म अप कर लोगे तो कभी भी आपके जॉइंट्स के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट नहीं होगा या प्रेशर नहीं आएगा। तो पहले 10 मिनट का वार्म अप करिए और एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद फिर स्ट्रेचिंग करिए 10 मिनट। कभी भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग मत करें, एक्सरसाइज के बाद ही मसल के स्टिफनेस को स्लो डाउन करने के लिए और बॉडी के ऊपर एक कामिंग इफेक्ट लाने के लिए आप स्ट्रेचिंग करें। अब देखिए एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। ये मॉर्निंग में कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप बहुत ही ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो मॉर्निंग में थोड़ा सा एनर्जी कम रहता है, क्योंकि आप रात भर से खाना नहीं खाए हुए होते हो और ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम रहता है। तो मॉर्निंग में, लेकिन आप कुछ दिन एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल और बॉडी यूज टू हो जाता है, फिर आप वो अच्छे से वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। या कोई भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज आप करो, जैसे एरोबिक्स, वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, आराम से कर सकते हो। इवनिंग में थोड़ा सा ये जो है कि
दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि इवनिंग में अगर आप लेट इवनिंग एक्सरसाइज करोगे 8 बजे 7-9 बजे, तो क्या होगा कि एक्सरसाइज के बाद आपका नेचुरली जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन से, ये सब हाई रहता है, यानी बॉडी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता है। तो वहाँ तुम अचानक से जाके सो नहीं सकते हो, आपको नींद ठीक से नींद आपका डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमेशा आपका जो है कि डिनर से 1-1.5 घंटा पहले का जो समय है, उससे पहले एक्सरसाइज ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अर्ली इवनिंग में आप कर लो, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे ऐसे एक्सरसाइज कर लो, ताकि आराम से आप डिनर करो उसके 1 घंटे बाद, और उसके 2 घंटे बाद आप नींद ले सको। एक्सरसाइज करके आने के बाद, जैसे ये मैंने बताया कि आपकी बॉडी में से बहुत सारा टॉक्सिन्स निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है, और भी बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। तो ये बॉडी में से इसको आप धोने के लिए आप पहले तो आप नॉर्मल वाटर से नहा सकते हो एक्सरसाइज के बाद। फिर उसके बाद थोड़ा सा वार्म वाटर से नहा सकते हो। पूरा गर्म पानी से नहीं नहाना है, या पूरे ठंडे पानी से नहीं नहाना है, आपको थोड़ा सा मिक्स करके, हाँ, वार्म और नॉर्मल वाटर को मिक्स करके नहाना है। इससे आपके जो केमिकल्स हैं ये भी वॉश आउट हो जाएंगे, और वार्म वाटर से थोड़ा सा नहाने की वजह से मसल रिलैक्स होंगे और आपको अच्छा नींद आएगा। हफ्ते में एक बार ऑयल मसाज ज़रूर करें, इससे आपके मसल्स जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, और ये ऊपर से इनके जो केराटिन्स हैं वो, मतलब कि ऑयल लेने की वजह से ये स्ट्रेंथ इसमें आएगा, और साइन इसमें आएगा। हाइड्रेशन और डाइट के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। पानी तो आपको पीना ही है कभी भी, मतलब कि पानी जो है सबसे बड़ी चीज़ है पूरे बॉडी को रिकवर करने के लिए। 3 लीटर तो पानी तो आपको पीना ही पीना है एक दिन में। और अगर आप धूप में काम कर रहे हो या ज़्यादा एक्सरसाइज किए हो, तो उससे ज़्यादा भी आप 3.5-4 लीटर तक भी पियो। 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए, आपके ब्रेन को रिकवर करने के लिए। जितने भी प्रकार का स्ट्रेस है, अगर कोई 8 घंटा अच्छे से अनइंटरप्टेडली नींद लेता है, तो उसका बॉडी पूरा अच्छे से हील हो जाता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, आपको ये लेना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइट, कैलोरी और हाइड्रेशन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, चाहे आप डायनामिक करो चाहे आप स्टैटिक करो। आप दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हो, 2 दिन डायनामिक किया फिर 1 दिन स्टैटिक किया, बीच में थोड़ा कार्डियो कर लिए। ऐसे अलग अलग प्रकार का एक्सरसाइज आप कर सकते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, योगा, और फिर जिम में थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कर लिया हफ्ते में 2 दिन, फुल बॉडी एक्सरसाइज कर लिया। ये सब आप अलग अलग प्रकार का करोगे, तो फिर आपको बोर नहीं लगेगा, और आप अच्छे से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ, बाय बाय।